पश्चिम बर्धमान के विभिन्न जगहों पर बिजली नहीं है। यहां तक कि पुलिस स्टेशन, अस्पताल और विशेष जरूरी जगहों पर भी बिजली नहीं होने के कारण पूरा इलाका अंधेर नगरी में बदला हुआ है। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक अधिकारियों की पोल खुल रही है। हल्की सी हवा और बारिश में पूरा का पूरा कुल्टी शहर अंधेरे में चला गया, जिसके ऊपर पश्चिम बर्धमान के यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट ने बड़ी चिंता जताई है। उन्होंने अस्पताल के बच्चों में भर्ती महिलाओं और बहुत सारे पेशेंट की परेशानियों को देखते हुए अपने पार्टी के तरफ से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई, जो कि थाना बड़ाकर, डीएम, सीएम और बड़ाकर हेल्थ सेंटर के विभिन्न ऑफिसों में दर्ज कराया। और वो मांग करते हैं कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए और वैक्सीन को तब तक रोका जाए, क्योंकि मामला इस तरह से है। हल्की सी हवा और बारिश ने 12 जून को पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक अधिकारियों की पोल खोल दी। कुल्टी क्षेत्र का नज़ारा कुछ इस तरह से सामने आया। विभिन्न थानों पर बिजली के तार टूट गए, जिसके कारण पुलिस स्टेशन और पीएससी में लाइन नहीं और तमाम जगहों पर अंधेरा छाया हुआ है। इसी बीच कुल्टी के सबसे बड़े अस्पताल हेल्थ सेंटर, जिसे हम रानी बंगाल के नाम से जानते हैं, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ पर मौजूद तमाम भर्ती पेशेंटों को यह कहकर घर भेज दिया गया कि बिजली की समस्या है, आप यहाँ नहीं रह सकते। दुर्भाग्य से यह भी किसी दौरान न जाने कितने इमरजेंसी पेशेंट अस्पताल में आए, लेकिन बिजली न होने के कारण उन्हें भी वापस भेज दिया गया। जहाँ तक कि अस्पताल में बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण की जो वैक्सीन होती है उसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना पड़ता है, लेकिन बिना बिजली के वैक्सीन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। अस्पताल में जनरेटर होने के बावजूद जनरेटर चालू नहीं किया गया, क्योंकि तेल की व्यवस्था नहीं है। सबसे चिंता की बात यह है कि पिछले 36 घंटे से अस्पताल में बिजली उपलब्ध नहीं है। इस दौरान अस्पताल प्रशासनिक की लापरवाही से कई मरीजों और उनके परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर उन्होंने डीएम, सीएम और कई थानों में भी एक डेपुटेशन अर्जी जमा की कि इस मामले को देखा जाए, ताकि बच्चों का सवाल है और जब तक बिजली नहीं आती टीकाकरण भी रोका जाए। ये कुल्टी की अपडेट है। इस तरह की तमाम अपडेट को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए हमारी खबरें। हम लोगों ने अभी यहाँ के ऑफिसर्स को एक कंप्लेन दिया है, लिखित में एक शिकायत दर्ज कराई है। आप लोग को पता है जिस तरीके से अभी बारिश का शुरुआत हुआ है, बारिश का शुरुआत होते ही पश्चिम बंगाल की जो सरकार है ना, उनकी पोल खुल गई है। चारों तरफ अंधेरा, चारों तरफ हाहाकार। पीएचई में लाइन का सप्लाई नहीं है, पुलिस स्टेशन में लाइन नहीं है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो हमारे यहाँ का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है रानी बंगला, जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, वो हेल्थ सेंटर में परसों से लाइन नहीं है। कल रात में शायद लाइन आई है। वहाँ पे इन्वर्टर का सुविधा होगा, वहाँ पे जनरेटर तक का सुविधा दिया गया है गवर्नमेंट से, लेकिन वहाँ पे तेल नहीं है। इस चलते में वहाँ के जितने भी पेशेंट हैं, उस सभी पेशेंट को मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सभी को हटा दिया गया, सभी को भगा दिया गया कि लाइन नहीं है, आप लोग सब अपने अपने घर चले जाओ। इस तरीके का जो दुर्व्यवहार सामने आया है, और उससे भी ज्यादा चिंता का जो विषय है, जिसको लेकर मैं अभी पुलिस स्टेशन में आया हूँ और जिनको लेकर अभी मैं कंप्लेन दर्ज कराया हूँ, कि वहाँ पे मेरे हिसाब से, मेरे जो जानकारी में है, कि वहाँ पर उल्टी के तमाम बच्चों का, जो माँ और बच्चों का जो वैक्सीनेशन होता है, उसके जो वैक्सीन है वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। और मेरे पास जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि अभी भी वहाँ पर जो खराब वैक्सीन है, क्योंकि वो वैक्सीन को 0 से लेके 8 डिग्री टेम्परेचर तक को मेंटेन करना होता है। जब आपके पास लाइन नहीं, आपने जनरेटर को चालू किया नहीं, उसके बाद भी वो वैक्सीन उसी हॉस्पिटल में था या नहीं था, ये पुलिस को मैंने इंक्वायरी करने के लिए बोला है। और अगर था और वही वैक्सीनेशन आज से शुरू हुआ है, वही दवा को अगर वैक्सीनेट किया जा रहा है, अगर इसके बाद कोई भी तरीके का बच्चे के साथ, यहाँ के कुल्टी के तमाम बच्चों के साथ अगर जिंदगी से खेला गया, और अगर उनको कोई भी तरह का कोई परिणाम, उनको दुष्परिणाम अगर सामने वाले दिनों में आता है, तो इसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थाना का होगा। उसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाकर के पब्लिक हेल्थ सेंटर के तमाम डॉक्टर्स का होगा, क्योंकि ये जो बड़ी चीजें हैं, अभी उनको आज वैक्सीनेट नहीं करना था, उन दवाओं का उनको जांच करना था, वो वैक्सीन सही है या नहीं है, लेकिन आज से ही उन्होंने वैक्सीन चालू कर दिया। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है, हॉस्पिटल में
जनरेटर होते हुए, आप सोच के देखिए, जनरेटर होते हुए कल कुछ घंटे पहले जब मैं वीडियो लाइव चला रहा था, उस समय से पहले ही हमारे वहां पे एक डायरिया का पेशेंट आता है, वो डायरिया का पेशेंट को वहां से भगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में लाइन नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं, जो गरीब का चीज है,